आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने। हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट विच वाज सोड by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है, और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी ऑन वंदे मातरम, नो मैटर what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Anandamath or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram had gripped me. And when I heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. गांधी जी ने कहा दुखद दिन आ गए हैं। उसके आगे भी पढ़ देता हूं एक सेंटेंस गांधी जी का। And that was all pure gold. That was all. वो 6 छंद, that was all pure gold before has become base metal today. जो पहले प्योर गोल्ड था अब वो बेस मेटल बन गया है। यह गांधी जी का मानना था। और आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। 2 नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था। पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून सत्र में आप सबको पता है, मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 January 1950, none other than the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, राजेंद्र बाबू, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और दोनों को एक समान सम्मान प्राप्त होगा। दिस इज व्हाट ही डिक्लेयर्ड ऑन 24th of January 1950।